हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 2 रंग की नदी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 2 नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में 2 जादुई नदियां बहती थी, लेकिन उन जादुई नदियों तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर एक दिन रोमा नाम की लड़की को उन दोनों जादुई नदियों तक पहुंचने का रास्ता पता चल जाता है। सुनो कंचन, मैंने सुना है यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में लाल रंग की जादुई नदी बहती है। उस जादुई नदी में डुबकी लगाने से हमारे शरीर के कपड़े सोने में बदल जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, वो जादुई नदी कई सदियों से उस जंगल में बह रही है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता किसी को नहीं पता था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक तांत्रिक के जरिए वहां का रास्ता ढूंढ निकाला है। देखो, तुम मेरी खास सहेली हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर जाना चाहती हूँ। अरे क्या सच में तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। कल ठीक 10 बजे मेरे घर पर पहुंच जाना, फिर मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगी। इतना कहकर रोमा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सारी तैयारी करके रोमा कंचन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक काले रंग के पानी की नदी बह रही दिखाई देती है। अरे रोमा, तुमने तो कहा था यहाँ लाल रंग की जादुई नदी है, लेकिन इस नदी का पानी तो पूरी तरह काला है। काला हो या लाल, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम जल्दी से इस नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल दो। रोमा की बात सुनते ही कंचन नदी में छलांग लगा देती है, लेकिन तभी एक चुड़ैल वहां प्रकट होकर कंचन को पकड़ लेती है। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, कोई मुझे बचाओ। रोमा देखो, ये चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचा लो। मैं यही तो चाहती थी, मैं तुझे जानबूझकर यहाँ लेकर आई थी। दरअसल इस नदी में एक लड़की की बलि देने के बाद ही ये चुड़ैल लाल नदी का रास्ता बताती है। हाँ, तूने सही कहा। तू यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ तुझे लाल रंग की नदी दिखाई देगी। देखो रोमा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी सहेली हो, मुझे मौत के मुंह में छोड़कर मत जाओ। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई दया भावना नहीं है, समझ गई ना तू? कंचन रोमा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रोमा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके बाद चुड़ैल कंचन को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में रोमा लाल रंग की नदी के पास पहुंच जाती है। रोमा थैले से ढेर सारे कपड़े निकालकर एक के ऊपर एक अपने शरीर में पहन लेती है। इस नदी के पानी में डुबकी लगाते ही मेरे ये सारे कपड़े सोने के बन जाएंगे। लेकिन रोमा जैसे ही नदी में डुबकी लगाती है कि तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है। अरे नहीं, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी उस नदी से एक चुड़ैल बाहर आती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अरे बेवकूफ, इस नदी में डुबकी लगाने से किसी के कपड़े सोने के नहीं बनते। मैंने और मेरी चुड़ैल बहन ने चारों तरफ ये अफवाहें फैलाई थी ताकि लोग लालच में यहाँ आए और हम उसका शिकार कर सकें। तभी काली नदी की चुड़ैल कंचन को लेकर वहां आ जाती है। कंचन को जिंदा देख रोमा को बड़ी हैरानी होती है। हम सिर्फ लालची और धोखेबाज लोगों का शिकार करते हैं। तू अपनी मासूम सहेली को जानबूझकर यहाँ लेकर आई थी, लेकिन हम इसे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें मिलकर रोमा को मार कर खा जाती हैं। हमने इस रोमा को इसके किए की सजा दे दी है। चलो कंचन, अब तुम इस नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल लो।
हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर कंचन नदी में डुबकी लगाकर अपने कपड़े सोने में बदल देती है और उसके बाद अपने घर जाकर राजी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो नदी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज और लालची लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई बेड की बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई बेड की बारिश की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में रहने वाली 4 परियां पृथ्वी पर घूमने जाती हैं। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत गांव पर पड़ती है। अरे जरा इस गांव को तो देखो, ये गांव कितना खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और झरने हैं। हाँ तुमने सही कहा, ये इलाका तो हमारे परी देश से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। काश यहाँ हम सभी का एक घर होता, फिर हम हर संडे पिकनिक मनाने यहाँ आते। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इन गांव वालों को यहाँ से भगाकर उनके गांव पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी यहाँ अपने लिए एक एक घर बना लेंगे। फिर वो चारों परियां गांव वालों के पास पहुंच जाती हैं। सुनो गांव वालों, हम अपने लिए यहाँ 4 आलीशान बंगले बनाने वाले हैं, इसीलिए तुम सब ये गांव हमें बेचकर यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें तुम्हारी जमीनों की अच्छी कीमत देंगे। नहीं नहीं, ये हमारी खानदानी जमीन है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो परी देश की परियां हो, मैंने सुना है वहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं। फिर तुम हमारे गांव में घर क्यों बनाना चाहती हो? देख, हमें ये गांव पसंद आ गया है, इसीलिए हम यहाँ घर बनाना चाहते हैं। इसके बदले हम सभी परियां तुम गांव वालों को 10 लाख सोने के सिक्के देंगे। हमें तुम्हारे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, हम तुम्हें अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। देखो तुम सब यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। अरे ये गांव वाले तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, लगता है इनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सुनो गांव वालों, मैं तुम सबको 10 दिन का मौका देती हूँ। अगर तुमने 10 दिन में ये गांव खाली नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो सभी परियां वहां से चली जाती हैं। फिर देखते ही देखते 10 दिन पूरे हो जाते हैं और वो चारों परियां फिर से उसी गांव में लौट कर आ जाती हैं। अरे इन गांव वालों पर तो हमारी धमकी का कोई असर नहीं पड़ा, लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो सभी परियां अपनी जादुई छड़ी से गांव के सभी घरों में आग लगा देती हैं। देखते ही देखते गांव के सारे घर जलने लगते हैं। ये देख गांव के सभी लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो चारों परियां अपने लिए वहां 4 बंगले तैयार कर लेती हैं। दूसरी तरफ बेचारे गांव वाले भटकते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। उन चारों परियों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमें उनकी शिकायत रानी परी से करनी चाहिए, वरना हम लोग सारी जिंदगी जंगलों में जानवरों की तरफ भटकते रहेंगे। फिर सभी गांव वाले रानी परी से मिलने परी देश पहुंच जाते हैं। रानी परी जी, आपके यहाँ की कुछ परियां ने हमारे घरों को जलाकर गांव पर कब्जा कर लिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उन गांव वालों की बात सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग चिंता मत करो, बेफिक्र होकर अपने गांव लौट जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। गांव वाले रानी परी पर भरोसा करके अपने गांव लौट जाते हैं। उन लोगों को देख चारों परियां गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं।
अरे तुम लोगों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हमने तुम्हारे घर जला दिए, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। चलो यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें भी जला देंगे। लेकिन तभी आसमान से ढेर सारे बेड जमीन पर गिरने लगते हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है? इस तरह अचानक आसमान से बेड की बारिश क्यों हो रही है? तभी 4 बेड चारों परियों के बंगले पर गिर के उन्हें तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जमीन पर गिरते ही बेड सुंदर घरों में बदल जाते हैं। ये नजारा देख सभी गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। तभी वहां रानी परी आ जाती है। अब ये जादुई बेड सुंदर घरों में बदल चुके हैं। तुम लोग खुशी खुशी यहाँ रह सकते हो। इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जो भी मांगोगे ये घर तुम्हें दे देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। उधर रानी परी को देख चारों परियां वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी परियों ने रस्सियों से बांध देती हैं। तुम चारों ने इन मासूम पर अत्याचार करके बहुत जुर्म किया है। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। हम परियों का काम होता है लोगों की मदद करना, ना कि उन्हें सताना। फिर रानी परी उन चारों परियों को परिदेश की जेल में बंद कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई बेड की बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कभी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी पर सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।